नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश पाठक। बाबा दादा से मैं सुनता आया हूं कि कहा जाता था कि जैसे कर्म आप करते हो, इस लोक में जैसे भी कर्म आप करते हैं, सत्कर्म दुष्कर्म, उसकी सजा आपको मरने के बाद मिलती है। यमराज आते हैं, ले जाते हैं, मृत्यु लोक में आपकी सजा जो है डिसाइड होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे कलयुग में सब कुछ जब बदल चुका है तो सजा का मानदंड भी बदल चुका है। अब लोक अदालतें लगी हैं, भगवान की लोक अदालतें। जैसे हमारे यहाँ सरकार की लोक अदालत है, अभी देखिए ग्राम न्यायालय बनाए जा रहे हैं। क्योंकि उधर पापियों की भीड़ इतनी ऊपर बढ़ चुकी है कि अब ऊपर जगह नहीं बची ले, इसलिए भगवान ने भी अब यहीं पे निपटाना शुरू कर दिया है। मैं बात करना चाहूँगा मित्रों, ताज़ा मामला अभी आया है। यूपी के सोनभद्र में एमपी एमएलए कोर्ट ने 15 दिसंबर शुक्रवार को एक फैसला सुनाया है जो सबको हतप्रभ कर देता है। बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है, जो कि पीड़िता को मिलेगा। बताइए, भाजपा की विधायक है। बहुत से मित्र हमारे कहे होंगे भाजपा करे, सपा में भी पहले थे, ये बस बीएसपी में भी जाते, ये अवसरवादी लोग हैं। इसका राजनीतिक भाषा इसमें नहीं बोलनी चाहिए, या कभी सरकार पर इस तरह जब तक हम सचेत नहीं होंगे इन घटनाओं को विराम नहीं लगना सकता। सब कुछ दोष सरकार पर ही दें, सब कुछ पुलिस पर ही दोष दें, ऐसा नहीं, ये बहुत गलत बात है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अब इनकी सदस्यता तो जाए ही जाएगी। जो कानून है उसके तहत 2 वर्ष अगर आपको सजा होती है अथवा उससे ज़्यादा सजा होती है तो आपकी विधायकी भी जाएगी। जो बीएमपी रहेंगे, राज्यसभा विधानसभा जो भी सदस्य रहेंगे वो भी जाएगी। और सजा काटने के बाद 6 वर्ष तक आप कोई चुनाव फिर भी नहीं लड़ सकते। अब मित्रों मैं आता हूँ घटना पर। यह हृदय विदारक घटना है 4 नवंबर 2014 की, सोनभद्र जिले की है। विधायक जी की पत्नी ग्राम प्रधान थी। जैसा कि हमारे गांव में अभी भी दिखाई पड़ता है कि जो पत्नियां ग्राम प्रधान होती हैं उनको पता ही नहीं होता, खाली वो अंगूठा लगाती हैं, वो दस्तखत करती हैं, सारा काम धाम पति करते हैं। मतलब 2014 में रामदुलार गौड़ जी ग्राम, इनकी पत्नी प्रधान थी, उनके पति थे, और इनके बगल में रहने होगी एक गरीब 14 वर्ष की बच्ची, नाबालिग, जो इनकी बेटी के बराबर लगभग इनकी उम्र रही होगी, उसको ये उठवा लेते हैं। जब वो घास छीलने जाती थी तो उसको उठवा लेते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। और डरा धमका करके ये सिलसिला जब भी वो बाहर निकलती थी उसको उठवा लेते थे। ये साल भर जारी रहा इनका, जैसा लड़की ने 164 के बयान में अपने कहा है। और साल भर इन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी पढ़ाई भी छूट गई, वो बाहर आना जाना भी बंद हो गया। ये घटना का तब पता चला कि एक दिन बच्ची ने बहुत छिपाया था। बच्ची ने इस घटना को छिपाया था, अपने माता पिता से नहीं बताती थी, अपने भाई से भी नहीं बताया था। एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द होता है। पेट में दर्द होता है तो भाई पूछता आखिर क्या बात है, तो भाई को कुछ नहीं बताती है। पिता भी पूछता है, उसको भी नहीं कुछ बताती है। अंत में माता ने अपने तरीके से पूछा कि बेटा हमसे बताओ, हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो रोते हुए बिटिया कहती है कि माँ अगर मैं बता दूंगा आपकी जान चली जाएगी, भैया की जान चली जाएगी, पिताजी मेरे नहीं रहेंगे। वो कहीं आखिर क्या हुआ, कहीं हमारे साथ जो हैं प्रधान के पति हैं रामदुलार जी, इन्होंने 1 वर्ष तक हमारे साथ दुष्कर्म किया है फाड़ करके। माँ के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, पूरा परिवार जो है परेशान हो जाता है। माँ डॉक्टर के पास बिटिया को लेकर जाती है, डॉक्टर कहते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है। और भी समस्या इनके लिए पैदा हो जाती। अब क्या करें, किधर जाएं, किसको मुंह दिखाएं। एक तो बच्ची पीड़ित, मतलब ये दुष्कर्म हुआ था उससे परेशानी, दूसरे गर्भ भी ठहर गया, ये और उनके लिए समस्या। एक बार तो इनके मन में आ गया कि इसका एबार्शन करा दिया जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, चूंकि गर्भ काफ़ी दिन का हो गया है, अगर एबार्शन कराया जाएगा तो बच्चा तो मर ही जाएगा, इसकी माँ के लिए भी जान को खतरा है। फिर माँ बाप ने एक कठोर फैसला लिया। उन्होंने कहा ठीक है,
जो हमारा बच्ची के बच्चा होगा उसको हम पैदा करेंगे, उसके पालेंगे पोसेंगे, लेकिन न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। 4 नवंबर 2014 को पीड़िता के भाई चले जाते हैं म्योरपुर थाना जो वहाँ पर लगता है, वहाँ पर तहरीर देते हैं और विधायक इनके प्रधान जी के नाम। प्रधान जी बड़े पावरफुल थे, पावरफुल क्यों न हो भाई, जनप्रतिनिधि थे, वो गरीब कहाँ लड़ पाता, ये प्रभावित करने की कोशिश। हालांकि FIR इन के इन प्रकार तो लिखने पड़ेगा, नहीं तो आगे चली जाएगी पीड़िता, FIR लिख दी जाती है। लेकिन जो विवेचक बहुत लीपापोती करते हैं, मतलब कि घटनाओं को बहुत तथ्य का बहुत गोपन करते हैं। और प्रधान जी का दबाव था, ये ठंडे बस्ते में बात रखी रह जाती है। रिपोर्ट जो है, जो फाइनल रिपोर्ट होती है, उसको कोर्ट में नहीं लगाई जाती है, मामला शुरू चल पड़ता। 4 नवंबर के बाद कोर्ट में मामला आ जाता है। विवेचक जो हैं चार्जशीट नहीं देते हैं। इसी दौरान BDC भी जीत जाते हैं। BDC जीतने के बाद इनकी पावर बढ़ जाती है। प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, बच्ची को धमकाते हैं, डराते हैं, उसके बाद एबार्शन कराने के लिए कोशिश करते हैं, उसकी उम्र बढ़वाने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ये है, लाख डराने धमकाने के बाद भी बच्ची के माता पिता नहीं झुकते हैं। इसी दौरान बिटिया की शादी भी वो तय कर देते हैं। एक लड़का बड़ा नेक दिल इंसान, उसको सारी चीज़ें बताया गया कि बेटा इसकी एक बिटिया भी है, एक हमारे यहाँ का कुकर्मी विधायक है, ये जो कि प्रधान है, उसने ऐसा साल भर किया है, एक बच्ची को जन्म देती है वो, और ये भी कहती है माँ की एक बिटिया भी है, इसको भी आपको लेना रखना पड़ेगा। तो लड़का तैयार हो जाता है, लड़की की शादी हो जाती है, लड़की अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये प्रधान जी जो उस समय BDC भी जीत चुके थे, ये मैके में तो धमका ही रहे थे, वहाँ जाकर भी उसके पति को धमकाने लगते और मुकदमा वापस करने के लिए दबाव बनाते हैं। लेकिन वो लोग किसी तरह से झुकते नहीं और मामला कोर्ट में आ जाता है। पर इसकी 300 तारीखें लगती हैं। लेकिन भाई जब पैसा हो या ताकत हो, पैरवी नहीं, पैसा भी होना चाहिए आपके लिए मुकदमा लड़ने के लिए। 300 तारीखें लगते हैं, कुछ नहीं होता। इसी दौरान 2022 में इनको विधानसभा का टिकट दिया जाता है और ये जीत जाते हैं। विजय सिंह जो इनके प्रतिद्वंदी थे, इनसे लगभग 6,500 वोटों से ये जीत जाते हैं और भाजपा के विधायक बन जाते हैं। भाजपा के विधायक बन जाते, लेकिन एक चीज़ वही होता ना, जो पाप किए रहते हो, कुछ न कुछ कमियां, बहुत इन्होंने अपना प्रभाव बनाकर जो है बहुत से जांच को एकदम ढुलमुल रखा, सुनवाई को नहीं होने दिया। लेकिन विवेचक ने 2022 में इनके विधायक बनने के पहले चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल कर दी थी। 2022 में जैसे ही विधायक बनते हैं, ये मुकदमा MP MLA कोर्ट में लाया जाता है। यहाँ पर सुनवाई चलती। MP MLA कोर्ट जैसा मित्रों आपको बता दूं, हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की एक व्यवस्था है। उसके आदेश के तहत जितने प्रतिनिधि हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के मुकदमे अब MP MLA कोर्ट में सुने जाएंगे और उनकी सुनवाई थोड़ा त्वरित गति से होती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल की ये कोर्ट होती है। तो MP MLA कोर्ट में इनका स्थानांतरित कर दिया जाता, मुकदमा वहाँ पर सुनवाई चलती है। लेकिन विधायक जी के दिन वहीं से खराब हो जाते हैं कि जब बहुत एक नेक ईमानदार जज आ जाते हैं, एहसान उल्लाह खान, उनको भी प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। बहुत दंड करते हैं, बच्ची की उम्र बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन निष्फल हो जाते हैं। चूँकि धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो भाई, धन्य है वो पति बच्ची का, जिसने पैरवी जारी रखा। लेकिन वही होता है ना कि जज साहब इतने सख्त थे, उन्होंने अच्छी सुनवाई किया। 12 को ही ये दोषी करार कर दिए गए थे विधायक जी। 15 दिसंबर का दिन आया कि जब MP MLA कोर्ट ने इतिहास रचते हुए एक सज़ा सुनाई। सज़ा सुनते ही विधायक जी गिड़गिड़ाए, रोए, कहे साहब हमारे पास 2 बेटे हैं, 1 बेटियां हैं, उनके भविष्य का सवाल है, सज़ा कुछ कम कर दी जाए। लेकिन उस बिटिया का दर्द से विधायक जी का दर्द कम था। उसने रोते हुए जो आप बीती जज साहब के सामने सुनाई थी, उससे कतई प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने फैसला सुनाया 25 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए का जुर्माना, जो कि पीड़िता को देना पड़ेगा। और विधायक जी की विधायकी चली गई और परिवार तो पूरा विनिष्ट हो ही गया। ये कहानी सुनाने का मतलब
ये है कि आप लोग सतर्क रहें, सचेत रहें और सब कुछ पुलिस पर ही ना छोड़ें, सब कुछ सरकार को ही दोष न दें। अगर समय रहते बच्ची ने अपने माँ बाप को बता दिया होता कि जो एक्शन इन्होंने बाद में लिया वो एक्शन शुरू में ले लिए होते। लेकिन होता क्या, हमारे यहाँ बच्चे तब बताते हैं। इसलिए अपने बच्चों से, बेटे से, बेटियों से शाम को मिलें, उनसे बातचीत करें, दिन भर की जितनी समस्याएं रही उसको जानें। इस तरह की घटना जिससे पुनरावृत्ति न हो, आप लोग सचेत रहिए, सतर्क रहिए। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।